नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय पूरा देश चर्चा के एक ही बिंदु पर पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद में भारत का झंडा कब लहराने जा रहा है। टीवी चैनलों ने लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी तक पर फतह दर्ज करा डाली और इस अपराध में नोएडा से चलने वाला हिंदी अंग्रेजी का लगभग हर चैनल बराबर का भागीदार है। सरकार के मंत्रियों तक को टीवी चैनलों ने इस अपराध में भागीदार बना दिया। किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया, भारतीय नौसेना ने कराची पर किया हमला। जब सोशल मीडिया पर उन्हें इसके लिए कोसा जाने लगा तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इससे पता चलता है कि सेना की जांबाजी के साए में राजनीति और पत्रकारिता का जो प्रहसन चल रहा है वो कितना भयावह हो सकता है। हम लौटकर फिर से उन्हीं सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है? दूसरा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान के हिस्सों पर, खासकर पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने जा रहा है या कर चुका है? और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत पाकिस्तान से सीधे युद्ध में उतरा तो यह केवल दो देशों का मामला रह जाएगा या फिर चीन और तुर्की जैसे देशों को भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका मिल जाएगा? चलिए जरा इसको समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देश एक आपातकालीन स्थिति में है। इसमें भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि सेना बहादुरी से लड़ रही है। हम सबको भारत की सेना पर पूरा भरोसा है और नाज है। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए युद्ध में भारत के खिलाफ उतरने के साथ ही हार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते कि हर युद्ध की कीमत चुकानी होती है और हर नागरिक को चुकानी होती है, हर रोज चुकानी होती है। सरहद पर जारी लड़ाई से इतर कई स्तरों पर लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, लड़ी जाती हैं। हम इसके विस्तार में अभी नहीं जाते, लेकिन इतनी सूचना तो आप तक भी पहुंच गई होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार हो रही बमबारी की वजह से कई शहरों की उड़ान सेवाएं रद्द कर दी गई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया है, छूट दी है। अंबाला, चंडीगढ़, पठानकोट, अमृतसर और जम्मू जोधपुर जैसे विशाल चमकते हुए शहर शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते हैं और पूरी रात करोड़ों लोग दहशत में गुजारते हैं। दूसरी तरफ टेलीविजन न्यूज चैनल लगातार युद्धोन्माद में फर्जी खबरें परोस रहे हैं। शहादत के सिलसिलों के बीच उत्सव का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में कुछ पत्रकार बहुत गंभीर बातें भी कर रहे हैं, एक दीर्घकालिक सोच के तहत आकलन कर रहे हैं परिस्थितियों का। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पत्रकारों, सचेत नागरिकों, समूहों की चिंताओं, विचारों और आकलन को आप तक पहुंचाया जाए। इस कड़ी में हमने वरिष्ठ मराठी पत्रकार राजू परुलेकर की देश के नागरिकों के नाम चिट्ठी आप तक पहुंचाई थी। आज हमारा ध्यान दो लोगों की बातों पर टिका। पहले ही आज तक समेत कई चैनलों में काम कर चुके मुंबई के बहुत वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ और दूसरे हिंदी में टेलीविजन पत्रकारिता की नींव रखने वाले पत्रकार अजीत शाही। अजीत शाही अब अमेरिका में रहते हैं और जियोपॉलिटिकल अफेयर्स पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। राकेश कायस्थ चिंता जताते हुए लिखा है कि सूचना सुखद नहीं है, चीजें तेजी से बिगड़ती जा रही हैं और पूरी तरह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। खबरों के आग्रही इंटरनेशनल मीडिया का रुख करें तो समझ में आएगा कि दुनिया इस संकट को किस तरह देख रही है। हर बात की चर्चा सोशल मीडिया पर जरूरी नहीं है। शांति, प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। सीमावर्ती इलाकों के रहने वाले नागरिकों के लिए प्रार्थना करें। आप उनके लिए भले ही कुछ न कर पाए, लेकिन सोचें जरूर कि आप उनकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। देश सिर्फ नारों से नहीं बल्कि साझा सुख दुख से बनता है। छोटे छोटे नागरिक कर्तव्यों से भी देश सेवा हो सकती है। यह समय दूसरों की देशभक्ति की जांच करने का नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के निर्वाह का है। वहीं अजीत शाही ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है कि क्या पाकिस्तान ये जंग हार सकता है। वो लिखते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि हम हारने से क्या समझते हैं। अगर भारत की मंशा पाकिस्तान की फौज को पूरी तरह तबाह करने की है तो 8वीं जंग का खतरा खड़ा हो जाता है। एक बार परमाणु हथियार सामने आ गए तो नतीजे किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे।
न भारत के, न पाकिस्तान के और न ही पूरे क्षेत्र के। दूसरा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा कर सकता है? इसके जवाब में अजीत शाही लिखते हैं कि अगर भारत की कोशिश पाकिस्तान के इलाके पर कब्जा करने की है तो उसे बहुत बड़ी तादाद में फौज भेजनी होगी। इसमें भारी जान माल का नुकसान होगा। अजीत यहां बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं कि क्या भारत इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार है। वो याद दिलाते हैं कि बगैर जमीनी फौज यानी थल सेना के किसी की जमीन छीनकर कब्जा कर लेना नामुमकिन है। वो आगाह करते हैं कि एक तरफ जहां सीमा के पास के सुनसान इलाकों में भी मुश्किलें आएंगी, वहीं घनी आबादी वाले हिस्सों में आवाम सड़कों पर उतरी तो अलग तरह की मुश्किलें खड़ी होंगी। यहां अजीत शाही याद दिलाते हैं कि अमेरिका का मिलिट्री बजट भारत से 10 गुना बड़ा है, फिर भी उसे इराक और अफगानिस्तान में जबरदस्त मुखालिफत झेलनी पड़ी थी। वहां 7,000 से ज्यादा अमेरिकी सिपाही मारे गए थे। तो क्या भारत इतना बड़ा रिस्क लेने के रास्ते पर बढ़ना चाहेगा? अब तीसरा और आखिरी सवाल जो अजीत जी ने उठाया है वो ये कि क्या भारत ये जंग जीत सकता है। यहां सवाल यह है कि जीतना किसे कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की फौज और आर्थिक ताकत दोनों पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान की फौज कई दशकों से लड़ाई के मैदान में है, खासकर 1979 से अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में। ऊपर से उसने आतंकवादियों को फौजी ट्रेनिंग देकर अलग से जो दस्ते खड़े किए हैं वो अलग है। दूसरी बात, पाकिस्तान की आबादी और क्षेत्रफल दोनों ज्यादा है, इसलिए पूरी तरह पाकिस्तान पर कब्जा करना शायद बहुत व्यवहारिक नहीं होगा। गौर कीजिए, भारत ने पाकिस्तान को 1965 और 1971 में 2 बार सीधी जंगों में हराया था। 1971 में तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में ही बांट दिया था। फिर 1999 में करगिल में भी इंडिया ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी तक भारत ने नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया, तो इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। यहां अजीत शाही एक और जरूरी सवाल उठाते हैं। मान लीजिए अगर भारत ये लड़ाई जीत भी जाए और पाकिस्तान से अपनी शर्तें मनवा भी ले, तो क्या इससे हमेशा के लिए इलाके में अमन कायम हो जाएगा? शायद नहीं। इसे समझने के लिए इतिहास की तरफ झांकना होगा। जब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं थे, तब भी वो 1965 और 1971 की 2 करारी शिकस्तों से नहीं सुधरा। अब तो उसकी सैन्य पॉलिसी, उसकी कौमी पहचान और जियोपॉलिटिक्स का रवैया अलग ही किस्म का है। वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और पाकिस्तान की सरकारें सेना और आईएसआई की कठपुतलियों की तरह काम करती हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों को सेना की शह पर लटका दिया जाता है, देश छोड़कर भागना पड़ता है और जेलों में डाल दिया जाता है। ऐसे में यह उम्मीद करना कि एक और हार पाकिस्तान की फितरत बदल देगी संभव नहीं है। यह सवाल उठता है कि क्या चीन इस झगड़े में दखल दे सकता है। अजीत शाही लिखते हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान की जमीन पर कब्जे के करीब पहुंचा तो चीन जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगा, आर्थिक, सियासी या शायद फौजी भी। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत और ज्यादा असर वाला मुल्क बने। यही दुनिया की हकीकत है। जो ताकतवर मुल्क होते हैं वो अपने पड़ोसी को बगैर रोक टोक मजबूत नहीं होने देते। तो ऐसी परिस्थितियों में सरहद पर जो भी हो रहा है वो हमें कहां ले जाएगा और भविष्य पर कैसी छाप छोड़ेगा, अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतिहास में कुछ लोग अमर जरूर हो जाएंगे, गलत कारणों से या सही कारणों से। इसका फैसला हम और आप नहीं, इतिहास करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।